हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन यानी 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर भी देख लें। उस वीडियो में आपको जो समिश्र संख्या कोई होता है उसका ध्रुवीय रूप निकालने का पूरा बेसिक रूल बताया गया है, जो आपके बुक में जो रूल लिया है। हम 5, 6, 7, 8 वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे ध्रुवीय रूप में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जेड, ये दिया था -1 और -i, तो जेड इक्वल्स टू -1 और क्या मान लिया गया -i। हम मान लिए कि माना जेड इक्वल्स टू -1 -i का ध्रुवीय रूप निम्न है। वो क्या है? जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही आपको पता है कि यही क्या होता है? ध्रुवीय रूप होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर जब निकल जाएगा तो थीटा निकाल के और इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो चूंकि आप ध्यान दें, जो आपका z यहाँ पे दे रखा है -1 और क्या है आपका -1 और i है, ठीक है। तो लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं चाहे मॉड ऑफ z की बात करिए चाहे r की बात करिए, अंडर रूट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको बताया गया था कि मापांक निकालने, आर को बोलते हैं मापांक, और क्या होता है? वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो वास्तविक भाग यहाँ पे अगर देखें तो ये सॉरी कॉमा नहीं रहेगा, वास्तविक भाग -1 होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी होता है। z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ये सिंपल फॉर्म एक मतलब सामान्य समिश्र संख्या होता है, और ये क्या होता है? ध्रुवीय रूप। तो इसका जब इससे तुलना करेंगे तो a क्या होता है? वास्तविक भाग होता है, और b क्या होता है? काल्पनिक। तो a की वैल्यू की बात करें तो a -1 है, और b अगर तुलना करो इस इक्वेशन का तो कितना आएगा? a आ जाएगा -1, यानी a भी -1 b भी -1। किसी भी समिश्र संख्या का ये शॉर्टकट मेथड से मैं निकालना आपको सिखा रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूरा डिटेल में कैसे निकाला जाता है वो भी बताया गया है, ठीक है। तो a का वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात करें r की, तो आप ध्यान से देखें, अगर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? r की फाइनली वैल्यू आ गया √2, यानी ये आपका निकल चुका है। इसे आप क्या बोलते हो? मापांक बोलते हो। क्या बोलते हो? मापांक। और फिर निकालेंगे तथा कोणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? कोणांक। इसके बाद से कोणांक का फार्मूला हम जानते हैं, बिकॉज tan अल्फा इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ b/a, यानी कि काल्पनिक भाग बट्टे वास्तविक भाग। यानी कि डायरेक्ट अगर अल्फा आप निकालना चाहो यहाँ से तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाता है? tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। अब जरा देखिए, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और b की वैल्यू क्या है? -1 है, और यहाँ पे आपके a की वैल्यू भी कितनी है? a की वैल्यू भी है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और आपका क्या बचेगा? 1, और इसे tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हो। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ कि tan में किसकी वैल्यू होता है? जो 1 होता है। tan में किसकी वैल्यू होता है? जो 1 होता है। तो आपको पता है कि π/4 किसकी वैल्यू होता है? 45 अंश का मान होता है। 45 अंश का मान tan में क्या होता है? आपका 1 होता है। तो ए अल्फा निकल गया। अब क्या करेंगे? अब आपको मैंने बताया था कि एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या होता है? फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो कोई अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, यानी कोई समिश्र संख्या पहले क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हो जाता है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर कोई समिश्र संख्या दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पे क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। तीसरे चतुर्थांश में तो आपको बताया गया था थीटा इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू याद रखना है, नहीं तो गलत हो सकता है आपसे। और चौथे क्वाड्रेंट में हो तो थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड इक्वल्स टू आपका क्या है? -1 और -i, यानी इसके अगर वैल्यू की बात करें, अगर इसका निर्देशांक निकालें तो कितना आएगा? -1, -1, और -1, -1 किस चतुर्थांश में है? जरा देखिए, तो आपको पता है ये प्लस प्लस होता है,
और ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस इस चतुर्थांश में होता है और इसमें क्या होता है प्लस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो लिखेंगे चूंकि जेड तीसरे चतुर्थांश में, किस में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा की जो वैल्यू होगा माइनस और पाई माइनस आपका क्या होगा अल्फा, ये थीटा की वैल्यू होगा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस और पाई, अल्फा की वैल्यू आपका क्या है पाई बाई 4। तो 4 1 जा 4 क्या होगा, 4 1 जा 4, यानी कि ये आ जाएगा -3/4, -3/4 कैसे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3π/4, थीटा की वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, कहाँ से लिख दोगे, समीकरण 1 से। तो जरा बताइए तो समीकरण 1 क्या था, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना माना गया था समिश्र संख्या। अब यहीं आर की वैल्यू रख दीजिए, आर क्या है √2 एंड कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है -3π/4 और प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है -3π/4। तो ये आपके शॉर्टकट मेथड, यानी इससे कम टाइम में क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दे रखा है, इसमें सिर्फ दिया है -3, तो जेड इक्वल टू मान लेंगे -3 + 0 × आई, क्योंकि a + ib के फॉर्म में लिखेंगे तो -3 + 0 × आई लिख सकते हो। इसका भी समिश्र संख्या जो ध्रुवीय रूप मान लेंगे इस समिश्र संख्या के, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि जेड इक्वल टू दे रखा है -3 + 0 × आई, तो जब इसका जेड इक्वल टू a + ib से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा और b की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर, या बिकॉज हम जानते हैं मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होता है, यानी मापांक जो आपका होता है √ क्या होता है a² + b², बस यहाँ से वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आपका 0। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू -3 का वर्ग 0, 9 का वर्ग 0, मतलब -3 का स्क्वायर 9 हुआ और 0 का वर्ग किए तो 0, यानी कि छोड़ देंगे या लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो रूट से बाहर 9 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, रूट से बाहर जब निकालेंगे तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका मापांक आ गया। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है कोणांक। लिखेंगे तथा कोणांक, कोणांक का अब डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया जाए, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। अगर x y के टर्म में होता तो y/x लिख देते। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, और ये देखिए b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू आपका क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो 0/3 की वैल्यू फाइनली 3 आ जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0 और tan 0 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी अल्फा tan इनवर्स 0 का मतलब tan में ऐसा वैल्यू बताना है, tan इनवर्स 0 का मतलब tan में ऐसा वैल्यू बताना है एंगल में जिसका वैल्यू 0 हो, तो ये 0 का ही tan 0 का ही 0 होता है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। लिखेंगे अब बस एक चीज़ लिखेंगे, चूँकि जेड इक्वल टू जो -3 + 0 × आई है, ये किस क्वाड्रेंट में है जरा बताएंगे तो, ये माइनस और प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में है, किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसलिए थीटा की वैल्यू जो होता है पाई माइनस अल्फा होता है, क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई, और इसमें से जब 0 को घटाएंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में थीटा और आर की वैल्यू को रख देंगे, क्या है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए ये कितना कम टाइम में आपका सॉल्व हो गया। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू 3 है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई है, प्लस आई साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या रख देंगे पाई। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये जो सीरीज चल रहा है अगर इससे भी रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है,
जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस आई। तो इसका जब आप कंपेयर करोगे जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी से, आप जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से भी कंपेयर कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा आई बी, और सिर्फ आई है यानी कि 1। इसका गुणांक क्या है 1, यानी कंपेयर क्या करते हैं आई बी का मतलब आई का गुणांक भी है, यहाँ पे आई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। और आप जानते हो कि समिश्र संख्या ये मानेंगे जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम बिकॉज जानते हैं मॉड ऑफ जेड या आर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जरा देखिए, ए की वैल्यू है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपका क्या है, बी की वैल्यू है 1। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता हम आप, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 1, यानी कि आर इज इक्व टू अंडर रूट क्या हुआ 4, यानी कि फाइनली आर की वैल्यू 4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये आपका मापांक हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कोणांक निकालेंगे। लिखेंगे तथा कोणांक, कोणांक क्या होता है अल्फा इज इक्व टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। वैल्यू रख दीजिए अल्फा इज इक्व टू tan इनवर्स बी। बी की वैल्यू क्या होता है, बी की वैल्यू होता है आपका यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखा है क्या है 1 है, और ए की वैल्यू है अंडर रूट 3। तो आपको मॉड का मतलब होता है जैसे मॉड में अगर कोई निगेटिव वैल्यू हो तो मॉड से बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाता है पॉजिटिव। मॉड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि इससे बाहर कोई भी वैल्यू आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स और आपका 1 बाई अंडर रूट 3। आप बताना है कि tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 3 है, इसका मतलब tan में कौन सी वैल्यू है जो कि 1 बाई अंडर रूट 3 है। तो आप जानते हैं 30 अंश का मान होता है, किसका होता है 30 अंश का। तो 30 अंश को हम पाई बाई क्या लिखेंगे 3। होता क्या है जैसे पाई बाई 3 का मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है 3, तो ये कितना हो जाएगा सॉरी पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 रहेगा तो ये 30 डिग्री आएगा। किसका वैल्यू होता है पाई बाई 6 की वैल्यू होता है जो tan में 1 अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, अब फिर वही लिखोगे बिकॉज z इज इक्व टू जो आपकी समिश्र संख्या है अंडर रूट 3 और फिर आपका क्या है अंडर रूट 3 है एंड प्लस का आई है। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में है प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, आपको वैल्यू याद रखना है कि किस चतुर्थांश में अगर अल्फा है तो उसकी वैल्यू क्या होगा। एक बार मैं और फिर चार्ट बना देता हूँ, याद रखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में कोई वैल्यू है तो वो थीटा किसके इक्वल होगा अल्फा के। दूसरी चतुर्थांश में कोई समिश्र संख्या है तो वो क्या हो जाएगा वो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है। तीसरे में है तो थीटा इक्वल टू माइनस और माइनस पाई मतलब माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा। फोर्थ में क्या होता है थीटा माइनस अल्फा के इक्वल हो जाता है। और ये कैसे जानेंगे कि ये कौन सा चतुर्थांश लेना है, तो जेड की वैल्यू से, जैसे जेड की वैल्यू अंडर रूट 3 आई है तो इसका अगर निर्देशांक निकालने अंडर रूट 3 और 1 आ गया तो आप देखिए ये प्लस प्लस है यानी कि फर्स्ट में हो गया, इसीलिए लिखे हैं कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। इसलिए थीटा किसके इक्वल होता है अल्फा के, यानी अल्फा की वैल्यू तो पाई बाई 6 है। बस हो गया आपका काम। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका है z इज इक्व टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मान रख दीजिए z इक्व टू आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2 इन ब्रैकेट कॉस पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू है प्लस आई साइन पाई बाई 6, ये आपका क्या है पाई बाई 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपका सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, चलिए उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है आई इक्वल्स टू सिर्फ दिया था, मतलब एक समिश्र संख्या जो सिर्फ आई दिया है, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या लिख लेंगे जेड इक्वल्स टू 0 प्लस आई। और जब 0 प्लस आई का जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी यानी समिश्र संख्या के वास्तविक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या होगा 1। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू होता है आर,
रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, यानी कि √1। और इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गया 1। तो आप जानते हो कि रूट से 1 को बाहर निकालते हैं तो 1 होता है। एंड आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा निकालोगे, अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स B/A, यानी काल्पनिक भाग बट्टे वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और B की वैल्यू है 1, A की वैल्यू क्या है 0 है। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। अब बताना है कि tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये 90 डिग्री का यानी कि 90 अंश का जो मान होता है, यानी कि 90 अंश को आप क्या लिख सकते हो π/2। क्या लिख सकते हैं π/2। तो देखिए r निकल गया और आपका क्या निकल गया अल्फा। अब लिखेंगे चूंकि z इज इक्वल टू 0 + i प्रथम चतुर्थांश में है। किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और आपको जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जब कोई समिश्र संख्या होगा तो वहाँ पे थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू है π/2। बस समीकरण 1 में रख दीजिए, लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यानी आपको जो चतुर्थांश में कौन से चतुर्थांश पे थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करता है वो याद रहे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। r की वैल्यू है 1 और आपका हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू π/2 और प्लस i sin थीटा की वैल्यू π/2। तो बस ये आपका क्या हो गया, 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन में अब कोई भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।